नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। उत्तर प्रदेश के लोक भवन में आज शिक्षा विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी के लिए स्कूलों में पंजीकृत लाखों छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1200 रुपए की अनुदान राशि भेजी गई। यह राशि परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों का डाटा सत्यापित कर DBT पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में भेजी गई। शिक्षा सत्र 2023 और 24 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का प्रथम उद्देश्य बच्चों को सही स्कूली शिक्षा और उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहाँ की शिक्षा द्वारा ही संभव है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह एवं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र उपस्थित रहे। लखनऊ से प्रधान संपादक उदय यादव की रिपोर्ट। प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है कि उस बच्चे को बेहतर शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया जाए। और आज हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा। आज हम सब लोग तकनीक के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। हमारी सरकार इस दिशा में आज बहुत तेजी से कार्य कर रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए आज इस कार्यक्रम में DBT के माध्यम से अपने बच्चों को 1200 रुपए की धनराशि, जिस धनराशि के सहयोग से हमारे सभी अभिभावक, हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, इनमें अध्ययनरत छात्रों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्टेशनरी आदि की सारी सुविधाएं अपने बच्चों को मुहैया करा सकेंगे। हम सब पूरी तरह से आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम मानवीय हस्तक्षेप हो। आज पारदर्शी तौर पे बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बच्चे तक इस धनराशि को पहुंचाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कर पा रहे हैं। और आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र लगभग 1,91,00,000 हमारे सभी छात्रों तक इस धनराशि को पहुंचाने का कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। हम सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को आज प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर, पुरानी शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल बच्चे को साक्षर बनाने तक एक व्यवस्था बनाई गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज बच्चे को चीज को समझना, उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना और अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक भी समझाना, इन सारी चीजों पे आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा को हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने समग्र विकास की जो एक अवधारणा होती है उसको साकार करते हुए
क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास किया है। कल आपने देखा होगा नीति आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश से गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, यानी 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश से लगभग 5.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी वे सक्षम बने हैं, गरीबी से मुक्त होकर के सक्षमता की ओर आगे बढ़े हैं। नीति आयोग ने इसके लिए जो पैरामीटर तय किए थे, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर था शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल में इसके और बेहतरीन परिणाम आएंगे। अभी से जो परिणाम आ रहे हैं बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने इस सकारात्मक पहल में आगे आकर के इसे नेतृत्व दिया, इसकी ऑनरशिप ली और आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आपने देखा होगा कल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे खास तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आप थोड़ा देखना, उसमें नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, बहुत परिवर्तन हुए हैं और सचमुच ये परिवर्तन के आप सब वाहक हैं। इसके लिए मैं उन सभी विभागों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिशन बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर आया है और इनमें आपने देखा होगा कि अब ये अनेक कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों के बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1,30,00,000 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1,91,00,000 को पार कर चुकी है और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर होता है 5वीं के बाद 8वीं के बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और खासतौर पर बेटियों के मामले में ज्यादातर देखने को मिलता है, अभिभावक नहीं भेजते। उसका समाधान का रास्ता भी निकाला गया, लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प को एक ऑनरशिप लेकर के उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सोचिए
कोई बेसिक शिक्षा परिषद को पहले देने की बात करता था क्या? आज लगभग 250 करोड़ रुपए की आपको सीएसआर में निधि मिली, जिनमें 6 ग्रुप को अभी हमने सम्मानित किया। बहुत बड़ी राशि है। आप सोचिए कि उन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, वे देना चाहते थे, लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं था। कोई ये तैयार नहीं था कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये जानने को तैयार नहीं था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र मंदिर वह होना चाहिए जहां से हमारा परिवार चल रहा है, हमारी आजीविका चल रही है। सबसे पवित्र स्थल वह हमारा होना चाहिए।